इन भावनाओं के बार बार पुनरावृत्ति करने से परिणामों में निर्मलता आती है। यदि कोई अपराध कर भी लिया और भावनाओं को भाने लगता है तो अपराध बोध होता है। जो दुष्कृत्य हो गया उसके प्रति गिलानी होती है। इसलिए गिलानी होगी तो पापों से मुक्ति पाने का प्रयास सफल करेगा। अभी चूक हमसे हो गई, अब आगे ऐसे निमित्त मिलते हैं तो उनको टालने की हम कोशिश करेंगे। अपने आप से अपने आप को सुधारना एक बहुत बड़ी साधना है। दूसरों को कहने पर व्यक्ति कुछ अंशों में सुधरता है, लेकिन उस सुधार में लगता है कि दबाव है। आप हमारी इस क्रिया को पुनः टोक ना देवें, इसलिए वो उस क्रिया को करता नहीं है। लेकिन जब दबाव के बिना अपने आप का अपराध बोध होता है कि संसार का परिणमन तो स्वतंत्र है, अपन दूसरों की परिणति को देख करके क्यों दुखी हो रहे हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं चल सकता। ये बिल्कुल पक्का है। परिणमन तो उनको वैसा ही करना है। लेकिन जब अंदर की भावुकता नहीं संभाल पाते हैं तो वे दूसरों को टोक बैठते हैं कि भैया ऐसा कर रहे हैं। यदि आप सामने वाले की कोई एक गलती निकालेंगे ना तो सामने वाला आपकी 4 गलतियां खोल के रख देगा। यदि आपने उसकी 4 गलतियां बताई तो पूरी जिंदगी भर के चिट्ठा को खोल के रख देगा। तुम क्या करते हो? इसलिए भावनाओं को भाव और आत्म सिद्धि को पाओ।
ये बहुत बड़ा फार्मूला है। कुछ याद होवे या ना होवे, 5 व्रतों की 25 भावनाएं और 12 व्रतों के 60 अतिचार इनको यदि आप हमेशा भाते रहते हैं और ध्यान रखते हैं तो आप वास्तव में घर में रहते हुए भी साधना का पथ अपना सकते हैं। इन व्रतों की 25 भावनाएं और 12 व्रतों के अतिचार और सांप्रदायिक आश्रम की 25 क्रियाएं कितनी हो जाएंगी? ये 25 भावना, 25 क्रिया और 60 अतिचार और 5 सम्यक दर्शन के और 5 संलेखनक, 70 अतिचार और 50 ये भावनाएं, 25 भावना और 25 क्रिया, 110 हो गए, 120 हो गए। 120 चीजों को याद करना तो कठिन पड़ेगा आप लोगों को। कोई बात नहीं, यदि तुम्हें संक्षेप में चाहिए है तो 70 अतिचारों के 14 सूत्र तत्वांश सूत्र के 7वें अध्याय में दिए और 25 भावनाओं की 5 सूत्र भी दिए। ऐसे यदि 19 सूत्र आप याद कर लो तो आपके पास 95 चीजें याद हो जाएंगे। अब रही 25 क्रियाएं तो 6वें अध्याय का एक सूत्र है, इंद्री कषाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति भेदा। ये पंचविंशति भेदा क्रिया, इस सूत्र को याद कर लो तो आप सांप्रदायिक आश्रम से भयभीत होने लगोगे। कोशिश करो कि यदि ये याद ना कर पाए तो सोकर उठने के बाद उस सोने के पहले इतनी चीजों को एक बार पढ़ लो। यदि सोकर उठने के बाद प्रातः काल पढ़ोगे तो दिन तुम्हारा बहुत प्यारा व्यतीत होगा। तुम्हारा हृदय कांपेगा कि बेटा आज ही पढ़ा है, क्रोध लोभ भीर तो हर्ष प्रत्याख्यान छोड़ दो। तो ये अंदर अपने आप में ये बात तुम्हें अपने अंदर में जागरूक करेगी और बहुत सारी अशुभ क्रियाओं से बचोगे। भोपाल में एक लड़का नमोकार मंत्र की जाप लेके गया निर्लोभ सागर जी से
अब बैठा दुकान पे मंत्र पढ़ता हुआ और जब वो बिल बनाने बैठा तो उस महामंत्र की महिमा आ गई कि तुम देखो, महामंत्र पढ़ करके यदि ऐसे चोरी के काम करोगे, शोषण करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। उसने आकर के शाम को बताया, महाराज आज मंत्र की महिमा के माध्यम से मैंने 850 रुपया बिल में कम चढ़ाया है। जब भी इसको चढ़ाने का मन होता था तो लगता था कि ये महापाप है। मंत्र की महिमा तो हम पढ़ रहे, ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। इस महामंत्र के ध्यान करने से सब पापों से छूट जाते हैं। और तुम यदि यहां पर बैठ करके मंत्र भी जपो और 1 के 1.25 रुपया करोगे तो कैसे तुम छूटोगे? तुम तो लिप्त हो जाओगे। ऐसा करते करते, ये तो एक दिन की बात थी, 1 महीने में उस व्यक्ति ने 7,000 रुपये कम किए बिल पे। कहने का मतलब है कि यदि आप आचरण में एक क्रिया लाते हो तो पाप के कार्य को करने में हाथ भी कांपेंगे और हृदय भी कांपेगा। और इस पंक्ति को याद रखना कि दूसरों को छलने से आत्मा में छाले पड़ता है। व्यक्ति पाप करता बाहर है, लेकिन पाप के फल को भोगता जेल में है। ऐसे ही होता ना। पाप तो खलेगा खुले मैदान में करेगा या बंद कमरे में करेगा, लेकिन उसका फल भोगेगा तो ऐसे ही स्थान पर भोगने जाएगा जिस कमरे के बाहर 3 लोहे के सलाखा और बाले दरवाजे बड़े मजबूत, और उन दरवाजों पे भी 3 अलीगढ़ के ताले। कब हम गए थे हल्के? नहीं गए। हम तो साल में 1 आध बार जाते रहते हैं। वो महाराजों के लिए भी चेक करता है। एक दरवाजा खोलेगा, भीतर करेगा, खड़े रहो, यहां का ताला लगाएगा, फिर अंदर का दूसरा खोलेगा। यानी एक पाप किया, उसके फल से लोगों को ऐसे भयंकर वज्र की कोठरी में यही रखा जाता है, तो नरकों की क्या दशा होगी भाई साहब। वहां तो अभी अपन को कुछ भी ख्याल नहीं, और वहां की बात सिर्फ शास्त्रों में पढ़ते हैं या गुरु मुख से सुनते हैं। अनुभव तो वहां जाकर के ही किया जा सकता है कि क्या कष्ट होते होंगे। इसलिए प्रत्येक आत्मा की जिम्मेदारी है कि आपको अपना स्वयं में सुधार करना होगा।
घड़ी सुधारने वाला तो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन समय को तो स्वयं को सुधारना होगा। इसलिए इन भावनाओं को अच्छी एकाग्र चित्त होकर के, आंख नासाग्र दृष्टि करके, और जैसे भगवान बैठे हैं वैसी मुद्रा बना करके कहना, भगवान आप भगवान बने तो इन्हीं भावनाओं के भाने से बने हैं, बिना भावनाओं के भाए भगवान बने ही नहीं। ये तो आप देखते हो पंच कल्याणकों में जब तीर्थंकर को वैराग होता है और वे 12 भावना भाते हैं, तो जो देवता लोग कभी अपने स्थान को छोड़ करके नहीं जाते, वे लोकांतिक देव आकर के कहते तुमने भली विचारी भगवान, इस संसार असार है, आप ऐसा विचार करके बन की ओर जा रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो तुम्हारा सिर्फ समर्थन कर सकते हैं, हम दीक्षा नहीं ले सकते हैं। क्यों? देव गति चारित्र शून्य रह गई, हम वहां असमर्थ बनकर रह गए, हम तो विषयों की लहर में बह गए। क्या करें? विषयों की लहर में ऐसे बह गए, ऐसे बह गए कि ये विषयों की लहर इतनी तेज होती, इतनी तेज होती है कि जैसे पानी की संगति यदि धूली भी कर लेवे तो वो धूल भी पानी में बह जाती है, जबकि धूल इतनी वजनदार होती है कि वो अपने आप में बहती नहीं, लेकिन पानी की संगति में धूल भी बह रही है। क्या करें? विषयों की संगति में हम तो इन विषयों की लहर में बह गए, भूल बैठे पिछले कष्टों की दशा, नरक की वो मार हम तो सह गए। सब कुछ सहन किया, लेकिन हमने थोड़ा सा उपसर्ग परिसह को सहन नहीं किया। इस कारण से आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। जितने कष्ट आप गृहस्थी के मार्ग में सहन करते हो, भव में करते हो, वो कष्ट यदि तुम मोक्ष मार्ग में एक भव में कर लो तो अनंत दुखों को तिलांजलि होता है। यहां पर आप 1 घंटे भूखे नहीं रह पाते हो, कभी इन पंक्तियों को उठा करके पढ़ा करो। 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे ना भूख, करा न लहाए। ये कौन का इतिहास है भाई साहब? ये अकेले नारकियों का नहीं समझना, इन दुखों को पार करके अपन भी आए हैं। ऐसी भूख लगी, ऐसी भूख लगी कि तीनों लोगों को अनाज इकट्ठा करके एक नारकी के सामने डाल देवे तो एक दिन का बाकी ना बचा। 3 लोग का अनाज क्या होता है भाई साहब? सारी भोग भूमि के कल्प वृक्षों का अनाज पकवान सब बना के ले आओ, और यहां से भवनवासी से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि के देवों के गले का अमृत खींच के ले आओ, और कर्म भूमि में होने वाली जितनी खेती बाड़ी उस सबका अनाज पैदा करके ले जाओ, और एक नारकी के सामने डाल दो तो एक अंतर मुहूर्त में कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसी भूख लगी है, लेकिन कितना मिलता भाई साहब?
मिलता भी है कि नहीं मिले? एक कण भी खाने को नहीं मिलता। भूख मिटे कैसे? जब भूख सताए तो तुम भूख भूख चिल्लाओ, तो अपने मन को शांत करके कहना, बेटा यहां 1 घंटा का धैर्य नहीं रख रहा, वहां 33 सागर तक एक कण भी खाने को नहीं मिला, और खाया तो वो मिट्टी खाई कि जिस 7वें नरक की मिट्टी का एक कण यदि यहां पर आ जाए तो 24 कोष के लोग एक क्षण में मर जाएं। एक कण भी यदि यहां आ जाए, ऐसी दुर्गंधित मिट्टी को खा करके उन्हें अपना जीवन चलाया है। तो परवश में होकर के जो कष्ट तुमने सहन किए, उस सोवस होकर के भी यदि सहन करोगे तो संबर और निर्जरा के पात्र होगे। भैया जेल में, पिंजड़े में, पराधीनता में, नरकों में जो कष्ट सहे हैं, उन कष्टों की अपेक्षा तो यहां एक तिल के दाने के भी बराबर कष्ट नहीं है। जेल के कष्ट भी आप देख लो, जेल में कोई सुखी नहीं है भैया। जब हम लोग जाते हैं प्रवचन करने के लिए, हजारों लोग आंसू बहाते, महाराज इस बंधन से निकाल दो, अब कभी ऐसे पाप नहीं करेंगे कि जिसके कारण मुझे कारागार में आना पड़े। ऐसे हजारों लोग चरणों में माथा रख करके विनती करते हैं। क्या करें? एक कर्म किया है, उसका फल भोगना पड़ रहा। यदि उस कष्ट को थोड़ा सा आप अपना मन बदल दो, तो वो कष्ट साधना के रूप में हो जाए। तुम्हारे लिए कपड़े मिलेंगे तो 2 जोड़ी मिलेंगे, बिस्तर मिलेगा तो मखमल नहीं मिलेगा, 3 कंबल मिलेंगे। उन्हीं को ओढ़ना है, उन्हीं को बिछाना है। दरवाजे बंद कमरा नहीं मिलेगा, एक कमरे में अकेले नहीं रहोगे। 10, 25, 40 कैदी रहेंगे। वो 2 फुट या 3 फुट की जगह मिलेगी जिससे सिर्फ लेट सको, और रात में लेटते समय अपनी सीमा के बाहर पैर दूसरी कैदी की सीमा पे चला गया तो रात में ही धुनाई करता है, कोई सुनने वाला नहीं है। खाने मिलेगा, नपा तोला 280 ग्राम अनाज मिलेगा, चाहे भूखे रहो, चाहे भूख मिटा करके फेंक दो उसको, कोई मतलब नहीं। 81 ग्राम नहीं मिलेगा, और 280 ग्राम पूरा मिलता कि नहीं मिलता ये तो पता नहीं। सरकार का नियम 280 ग्राम है। अब 240 ग्राम और 230 ग्राम मिले तो क्या कर सकते? तुम कुछ कर नहीं सकते, उसमें भी गुजारा करना पड़ेगा। और ध्यान रखना बेटा, शाम को क्षेत्र परिमाण 6 बजे के बाद
ताला लगेगा, ताला अब सोई 6 बजे खुलेगा। दिन में रहोगे तो आपको एक अपनी सीमा में रहना, सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यानी जेल में इतनी पराधीनता के कष्ट भोगे हैं कि जो जेल भोग करके आए हैं उनसे पूछो तो वे कहते हैं महाराज मौत दे देना पर जेल नहीं देना। कोई सबल व्यक्ति आकर के हमेशा धमकाता रहता, पाँव दबाओ, कपड़ा धो, तुम अपना नाश्ता हमें खिलाओ। बहुत संकट है। यदि कोई व्यक्ति उस संकट को साधना के रूप में परिवर्तन करना चाहे, वो सोच ले के हे भगवान मैं अब इतना ही परिग्रह परिमाण करता हूँ कि 3 कंबल रखूँगा, 2 जोड़ी भोजन रखूँगा, 6 रोटी में गुजारा करूँगा और बस अरहंत सिद्ध करूँगा। अब तो कोई व्यापार करने का भाव है नहीं, यहाँ से बाहर जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं। दिन भर चाहे तो साधना कर सकता है, लेकिन दिन भर रात भर वो एक आर्त ध्यान ही करता, कब यहाँ से छुटकारा मिले, कब यहाँ से छुटकारा मिले। तो आप जेल की पराधीनता अथवा पिंजड़े में तोता बंद है, उस एक फुट की जगह में ही उड़ना है, पंख फड़फड़ाना है, वही रोटी खाना है, वही मलमूत्र का विसर्जन करना है, बाहर नहीं जा सकता। उस पिंजड़े के भीतर पराधीनता का दुख देखो। पिंजड़े में पड़ा पड़ा तोता रो रहा है, मैं बंधन में आ गया, मैं स्वतंत्र गगन बिहारी, स्वतंत्र चुका यहारी। आज मुझे मुट्ठी भर दाना डालते हैं, वो ही खाना पड़ता है, वो दांतों से चोंच से निकले या ना निकले, लेकिन यही खाना है। मकई खिलाएगा या अंगूर नहीं खिलाएगा। जब स्वतंत्र गगन बिहारी था तब तो कभी अंगूर खाता था तो कभी ऐसे ऐसे फलों को खाता था कि जिससे मन तृप्त हो जाता था। मक्का तो उसने कभी खाई होगी, लेकिन अब तो दांत टूट रहे हैं, लेकिन वो ही मिलेगा, पिंजड़े में रहोगे। तोता क्यों रोता? इसके लिए आचार्य श्री ने लिखा, एक किताब ही लिखी आचार्य श्री ने, तोता क्यों रोता। पढ़ना बहुत अच्छा विषय है। तोता से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे? तो तोता कहता है इसमें कोई का दोष नहीं, मेरा ही दोष है। मैं जो बंधन में पड़ा, इसका दोषी कौन? बाणी का ही दोष है, सबसे बेहतर मौन। मैं इस पिंजड़े में आया हूं तो ये मेरा ही दोष है। इस काली मूड़ के आदमी के सामने यदि मैं मीठा नहीं बोलता तो ये पकड़ करके ला करके मुझे पिंजड़े में नहीं डालता। इन कर्ण लोलपियों ने मेरी स्वतंत्रता छीन ली। इन कर्ण लोलपियों ने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। जहां खुले आकाश में घूमने वाला आनंद की जिंदगी जीने वाला था, इसे 1 फुट के पिंजड़े में डाल करके मेरा सर्वस्व हरण कर लिया।
इसलिए रोता हूं कि दोष उनका नहीं, दोष मेरा। मैं नहीं बोलता तो ये मुझे पिंजरे में नहीं डालते। जब तोता जैसे पक्षी बोल करके पिंजरे में पड़ जाते हैं तो बेटा तुम बुरा बोल करके कौन सी मुक्ति में चले जाओगे बताओ तो? बंधन में पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? इसलिए किसी ने लिखा, भैया बोलने की अपेक्षा मौन बेहतर है, क्योंकि शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। शब्द बोला और यदि अच्छा लगा तो शाबाशी देगा, और बुरा लगा तो पीठ ठोकेगा, ताल ठोकेगा, तुम हमसे ऐसी कह रहे। इसलिए बोलने की अपेक्षा मौन बेहतर है। मौन रहो तो सबसे अच्छा। लेकिन कली काल है, मौन रखता कौन? किसको जरूरत है कि मौन से जिंदगी जी ले? जिंदगी जीना तो सर्वश्रेष्ठ मौन की जिंदगी। जीवन जीना मौन से, मतलब रोटी नौन से, दूसरा देखो नैन से, धर्म करो चैन से। जीवन जीना है तो मौन के जीवन को जियो। ये यहां पर भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए सत्यव्रत की भावना के लिए कहा कि भय को भी त्याग करो। वो चौथी बात कही, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य। हंसी मजाक में भी झूठ बोला जाता है। अनुभव किया कि नहीं किया? आप किसी की हंसी मजाक करते हो तो मजाक सही है कि सिर्फ एक वितंडावाद है? मजाक में लोग सही नहीं बोलते हैं। जब उसको बुरा लग जाता है तो आप अपने मुख से कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे यार, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? आचार्यों ने मजाक को यहां पर सत्यव्रत की भावना में लिखा। हास्य प्रत्याख्यान, हंसो तो लेकिन दूसरों की हंसी न उड़ाओ। हंसो, अपने ऊपर हंसो। अपने ऊपर हंस सकते कि नहीं सकते? अपनी हंसी उड़ाओ। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, ये नर पर्याय काय को मिली थी? बताओ काय को मिली थी? अरे एक बार अवसर मिला भाई सोने की कोठरी में जाने का, और तू सोने की कोठरी में जाकर के गोरख धंधे में लग गया। अब 3 घंटा पूरे होते हैं, कान पकड़ के द्वार पर बाहर करता, चल। अरे तुम इतनी जल्दी कह रहे, अभी तो एक मुट्ठी नहीं उठा पाया। काल पूरा हो गया। काल पूरा होने के बाद यदि एक भी तिनका उठाया तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। चला गया, क्या करें? समझ में कुछ नहीं आया। सारे ग्रंथों का देखा ना भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोबन लागा, साथी सारे जगे तो न जागा। ग्रंथों का सार नहीं देखा। ऋषियों ने उपकार करके इतने बड़े बड़े ग्रंथ रच करके रखे हैं,
20 पेज का पेपर 6 घंटे तक पढ़ता रहेगा, लेकिन 5 पेज पद्म पुराण के पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट आराम शुद्ध पढ़ने के लिए प्रेरणा करते हैं, पढ़ तो समय नहीं मिलता। अरे समय नहीं मिलता। जो आत्महित की बात है उसके लिए समय नहीं है, तो तुम जैसे कंगाल लोग कैसे कल्याण करोगे? अपने लिए समय नहीं है, दुनिया के लिए समय है, प्रपंच के लिए खूब समय है, लेकिन पंच परमिष्टि के स्मरण के लिए कोई समय नहीं है। बस यही होता, नहीं कमाया एक भी पैसा, गांठ की पूंजी खाली, जो गांठ का पुण्य लाए थे वो खा लिया, आगे के लिए क्या कमाया? विचार करें। इसलिए हंसी मजाक करें ना, और करें तो अध्यात्म की हंसी मजाक करें। अब वो अध्यात्म की हंसी मजाक कैसी होती वो कल बताएंगे। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक। हे चिंपाने भारती तो जपों जो तेरो शरणा गए सो पास।